राजनीति में इस तरफ से देखा जाए तो सबसे युवा राजनीतिक समाज है ये अति पिछड़ा समाज में हमारा नवलोक समाज। युवा का मतलब ये होता है कि 2-3 चुनाव के बाद ये सक्रिय भूमिका निभा रहा है, चाहे पीडीए के रूप में निभाया हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके 2017 से ये राजनीति में बहुत ही एक तरह से आक्रामक रूप से और एक तरह से बहुत ही जोशीले रूप से ये समाज अपनी हिस्सेदारी के लिए आगे बढ़ रहा है। बाकी समाज तो 70 साल से राजनीति में है, उनके हर घर में नेता या विधायक या प्रधान या कुछ न कुछ होते रहे हैं, उनका स्टेबिलिटी हुआ है। लेकिन जो ये अति पिछड़ा समाज का नवलोक समाज है, उसमें खास करके ये एकदम से अपने आप को चुनाव लड़ाने के मूड में लाया है। और इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है उत्तर प्रदेश 2027 में कि इस समाज को लेकर के जो सत्ता है, सत्ताधारी पार्टी है, वो भी बहुत एक तरह से इनके लिए जगह स्पेस बनाने का प्रयास कर रही है। और पीडीए की सफलता के बाद अखिलेश यादव जी भी इस समाज को लेकर के इस समय अग्रसर हुए हैं कि इनको मैक्सिमम से मैक्सिमम जगह दिया जाए। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर समाजवादी पार्टी, अब देखिए समाजवादी पार्टी अगर पीडीए का प्रहरी बनकर के काम कर रही है और पीडीए में इस समाज का एक बहुत बड़ा चंक लेके आने का प्रयास कर रही है, तो उसके पास भी, समाजवादी पार्टी के पास भी 10-15 नेता ऐसे हैं जो कभी विधायक, कभी सांसद, कभी मंत्री, कभी कुछ न कुछ पद पर रहे हैं। तो वहाँ भी क्या ये पार्टी, समाजवादी पार्टी भी नए लोगों को जगह स्पेस देगी? ऐसा तो चूंकि अभी चाहे 22 हो चाहे 24 हो, ये दोनों चुनाव में हमने ये देखा है कि उन्हीं लोगों को रिपीट किया है इस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने भी, कि जो लोग पुराने हैं और बहुत दिनों से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं। तो समाजवादी पार्टी की तरफ भी रुख हमारे समाज का पॉजिटिव, हमारे समाज को सहभागिता मिलेगा, वो भी संभवतः नए लोगों को नहीं मिलेगा, ऐसा सस्पेंस है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हमारे नए लोगों को जगह नहीं मिलने का चांस प्रबल दिख रहा है। तो अब करना क्या चाहिए? हम निषाद समाज के, नौलेख समाज के जो नए लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए? क्या हमें संजय निषाद के साथ जाना चाहिए? क्या हमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीद में रहना चाहिए? क्या हमें समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहिए? इस धर्म संकट में जो युवा राजनीतिक जो जोश है हमारे समाज का, वो उद्वेलित होकर के रास्ता तलाश रहा है। और इसी के कन्फ्यूजन में कभी इस नेता, कभी उस नेता, कभी इस पार्टी, कभी उस पार्टी, कभी इधर-उधर ये भटकने का प्रयास कर रहा है। और इसी भटकाव में उसको एक रास्ता दिख रहा है। उसको रास्ता ये दिखा है कि भाई उधर भी पूरा रिजर्वेशन फुल हो चुका है, इधर भी रिजर्वेशन पूरा फुल हो चुका है, तो हमें करना क्या चाहिए? तो इसी आधार को लेकर के जो ये युवा जोश वाले जो 2017 से राजनीतिक हुए हैं, राजनीति में अपना स्पेस बनाना चाहते हैं, हमारे समाज के जो नौलोक समाज के लोग हैं, उन लोगों ने एक अवधारणा अपने मन में लाया है कि हम क्यों ना ऐसा करें, जब सामूहिक रूप से कोई व्यक्ति जा करके 10-15 सीटें लेकर के किसी अन्य गैर समाज को दे सकता है, तो हम किसी भी पार्टी के साथ सामूहिक रूप से जा करके एक संगठनात्मक भाव में अगर जाएंगे, चाहे पीडीए के हिस्सा वाले चंक में जुड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता साथी है उसके साथ जुड़ने का जब हम प्रयास करेंगे, तो हमको सहयोग मिलेगा। तो इसी तरह से ये जो रुख किया है हमारा समाज, नौलोक समाज ने, वो बहुत अच्छा है। ये इसका संगठनात्मक प्रारूप बहुत जल्दी हमारे समाज के जो नौ जोश वाले राजनीतिक लोग हुए हैं, ये लोग एक समूह बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये सबसे स्वर्णिम अवसर है, ये सबसे उपयोगी समय होगा ये 2-3 महीने के अंदर में। अगर ये जो नए राजनीतिक लोग हैं जिनको आभास हो चुका है कि समाजवादी पार्टी भी हमको टिकट नहीं देगी, भारतीय जनता पार्टी में भी हमको स्पेस नहीं दिख रहा है, तो अगर हमको विधानसभा में जाना है तो हमको एक नौलोक रूपी अवधारणा बना करके नए लोगों का एक अच्छा ग्रुप बना करके, जो लोग दावेदारी ठोक रहे हैं, ये लोग एक नया प्रारूप बनाएंगे जो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं, लगभग 2-3 चुनाव से। ऐसे लोगों का एक बहुत अच्छा प्रारूप तैयार हो रहा है। और मेरे हिसाब से ये अगर कार्य
हमारे समाज के सभी जो सामाजिक संगठन हैं, जो सामाजिक नेता हैं, जो नवोदित हैं, जो 2-3 चुनाव से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको पार्टियों में जगह नहीं मिली। तो अगर ये लोग ग्रुप बना करके ये चले आते हैं, तो दोनों तरफ इनकी दावेदारी के लिए लोग अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो। तो ये जो चीज़ें इधर मैं समाज में घूम करके सारी चीज़ों का जो अध्ययन किया, चाहे पार्टियों के माध्यम से, चाहे समाज में 2024 का रुख को देख करके 2022 में जो रुख पनपा था, अ, उसका जो रिज़ल्ट है, जो परिणाम है, आने वाला 2027 में दिख रहा है। और मैं तो ऐसे लोगों को शुभकामनाएँ दे रहा हूँ कि जो लोग एक तीसरा वैकल्पिक आधार बना रहे हैं, जो लोग सदन में हकीकत में पहुँचना चाहते हैं, किसी भी शर्त पे पहुँचना चाहते हैं, लेकिन नए हैं, अगर ऐसा काम कर रहे हैं, तो उस काम के लिए हम भी सहयोग करेंगे, हम भी उनके साथ जुड़ने का कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि एक समूह में ये जो 3-4 चुनाव से लोग टिकट माँग रहे हैं और पार्टियाँ उनको टिकट नहीं दी हैं, तो वो चूँकि और पार्टियाँ अब भी उम्मीद नहीं लग रहा है कि उनको टिकट देंगी, क्योंकि उनके यहाँ ऑलरेडी सभी बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि जो लोग वहाँ पे जड़ जमा करके बैठे हैं। और भाव आप मोटिवेट करके बनाते हो, चूँकि युवा नए आप होते हो, नए में आप ज़्यादा पैसा भी खर्च करते हो, अपने क्षेत्र में भी ज़्यादा समय देते हो और बहुत सारे कार्य ऐसा करते हो कि जिसके आधार पर आपको टिकट मिल जाए। आप नेता के, चाहे इस पक्ष के नेता के, चाहे उस पक्ष के नेता के ध्यान में आप आओ, रुपया, पैसा, गाड़ी-घोड़ा सब कुछ दौड़ाते हो, खर्च करते हो। तो अब ये जो भावना आ रहा है, ये जो भाव आ रहा है हमारे समाज में एक तीसरे विकल्प की, कि भई जो मैक्सिमम हमको देगा, जो नए लोगों को मैक्सिमम एडजस्ट करेगा, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, हम उसके तरफ जाएँगे। इसका हम भी स्वागत करते हैं और समाज ने भी स्वागत करना चाहिए। और जो लोग इन पार्टियों में नए हैं और लगे हुए हैं, 3-4 चुनाव से उनको टिकट नहीं मिला है, उनको लगता है कि ये भी साल हमारा बर्बाद ना हो, तो मैं तो उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप भी इस महत्वपूर्ण नवलोकीय समूह से जोड़ने का प्रयास कीजिए और जुड़िए। दावे के साथ हम कहते हैं कि सफल होंगे, सफल होंगे। जय निषाद।